जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी पे। तो दोस्तों, आज आपके लिए यूपी कांस्टेबल लेखपाल, जैसा कि हम लोग जानते हैं, इनके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो इनके लिए जीके जीएस के वो प्रश्न लेके आया हूं जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, इस सेट में हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और यूपी जीके और भी स्टैटिक जीके हर प्रकार के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में हर बार आते हैं। और आज आप लोग इस जो सेशन है यूपी लेखपाल और कांस्टेबल के जीके जिसका इसका तीसरा वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले हमने 2 ही वीडियोज़ लिए हैं, उनमें आपका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, तो उन्हें भी आपने जिसने नहीं देखा उन्हें ज़रूर देखें। ये वो प्रश्न होते हैं जो आपके एग्जाम में सिलेक्शन ज़रूर दिलाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से होते हैं और इनको आप कितना सही करते हैं ये भी हमें ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर हमें ज़रूर लिख के जाएं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो से। तो दोस्तों, एक जानकारी और आपको दे दें, हम आपके लिए टॉप 30 क्वेश्चनों की एक श्रृंखला चला रहे हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हर प्रकार के क्वेश्चन लेके आते हैं जो सभी एग्जाम के लिए आपकी बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप लेखपाल कर रहे हैं, कांस्टेबल कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम कर रहे हैं। तो आज हमने हिस्ट्री का ये सेशन लिया था, तो आपने अगर नहीं देखा है तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा ये वीडियो। ठीक है, और बाकी इसमें पॉलिटी, हिस्ट्री हर प्रकार के वीडियोज आते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कहाँ का? हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है, सीधा आपके एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। बताइए, कह रहा है पहला क्वेश्चन कि भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? मसूलीपट्टनम, पुलिकट में, सूरत में या अहमदाबाद में? क्या होगा राइट आंसर? किसका सर? डचों का। मैंने क्या बताया सर, वही क्वेश्चन ला रहा हूं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्ट्रैटेजी के, यूपी जी के हर प्रकार के क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन लेके आया हूं। तो राइट आंसर इसका क्या होगा सर? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जी हाँ, मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम में डचों ने अपने पहली फैक्ट्री लगाई थी, यानी कि पहला प्रारंभिक उपनिवेश इन्होंने मसूलीपट्टनम में लिया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्या बताइए कि 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल पर किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? कोलकाता में, कासिम बाजार में, सिंगूर में या बरवान में? ठीक है, कासिम बाजार में या सिंगूर में या बरवान में? क्या होगा राइट आंसर? बताइए। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं सर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जी हाँ, कासिम बाजार में। ठीक है, और कासिम बाजार और प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो इसी कासिम बाजार को लेकर हुआ था। सिराजुद्दौला ने जो यहाँ कासिम बाजार पर आपके अधिकारी रहते थे उन पर हमला कर दिया था। किसने? सिराजुद्दौला ने। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध होता है इसी के कारण, कासिम बाजार के कारण ही 1700 फिर 23 जून 1700 को फिर क्या होता है? प्लासी का युद्ध होता है। आपको याद रखना है। ठीक है, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन प्लासी का युद्ध से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्रित किए थे उनका सही कालाक्रम अनुक्रम क्या है? बताइए, क्या उनका सही कालक्रम हो जाएगा? राइट आंसर आपको देना है। पहले कलकत्ता, फिर मुंबई, मद्रास, सूरत है, मद्रास, सूरत है, या आपका ये है, या सूरत, मद्रास, कोलकाता, मुंबई है? क्या होगा राइट आंसर? बताइए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए क्वेश्चन नंबर 3 का। तो मैं आपको बताऊं सर, राइट आंसर इसका हो जाएगा 3, यानी कि पहले सूरत, फिर उसके बाद मद्रास, फिर मुंबई और फिर कोलकाता। ठीक है, ये बात आपको याद नहीं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार मुझे देखने को मिला है, तो आप लोगों को इसको भूलना नहीं है, आपके एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्या रहा है? बताइए कि भारत में आलू की फसल शुरू की थी, किसने आलू की फसल शुरू की थी? बताइए, किसने आलू की फसल शुरू की थी? ब्रिटिश ने, हॉलैंड वालों ने, पुर्तगाल ने, फ्रांसीसियों ने? क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का? सर मैंने क्या बताया, मैं वो क्वेश्चन लेके आता हूं जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक, आपने इससे पहले कोई भी एग्जाम दिया होगा तो आपको लगेगा कि हाँ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर सर सी होगा, पुर्तगालियों ने शुरू की थी। किसने? पुर्तगालियों ने शुरू की थी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5। क्या किस प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने दुर्ग का निर्माण किया था? क्वेश्चन नंबर 5। कलिकट में, कोचीन में, दमन में, बीजापुर में? इसके बाद मैं क्वेश्चनों का टाइप चेंज कर रहा हूं और फिर उसके बाद यूपी जी के पर अपन लोग चलेंगे। ठीक है, तो बताएं, भारत में भूमि पर अपने दुर्गों का निर्माण किसने किया था? लगभग 25 से 26 क्वेश्चन है। ठीक है, 25 से 26 क्वेश्चन है। ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 110% आएंगे, चाहे आप लेखपाल दीजिए, चाहे आप कांस्टेबल दीजिए। ठीक है, और अदर एग्जाम भी दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन वही याद रहते हैं। ठीक है, स्पेशल कांस्टेबल और लेखपाल को हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग इस
को तैयार किया है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आपका होगा कोचीन में। ठीक है, कोचीन में इन्होंने क्या किया था, पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने दुर्ग का निर्माण कहां सर, कोचीन में किया था, याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी जीके का पहला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताइए। और ये क्वेश्चन 10 बार, एक बार नहीं सर, यूपी में ये क्वेश्चन 10 बार आपके एग्जाम में सीधा आया। क्या सर, सीधा आपका छपा है, तो इंपॉर्टेंट की मोहर लगाइए। दादरी, चुनार, चुरक और डाला प्रत्येक में कारखाने हैं, सीमेंट के हैं, चीनी के, कागज के, उर्वरक के। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। मतलब देखिए क्वेश्चनों पर यार ना जाइए, क्वेश्चन मैंने बहुत मुश्किल से सेट कर पाए, तो इसमें नंबरिंग यार गड़बड़ हो गई है। ठीक है, बाकी आप उन पर ना जाइए, आप अपने क्वेश्चनों को देखिए किस प्रकार के हम क्वेश्चन लेके आए। सर क्या है ये आपके सीमेंट उद्योग हैं। क्या कहें सर, ये आपके सीमेंट उद्योग हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। कह रहा बताइए कि निम्नलिखित में से कौन गलत जोड़ी को इंगित करता है। मुरादाबाद पीतल के बर्तनों के लिए, आगरा को चाकू कैंची का कहते हैं, कन्नौज को इत्र और तेल कहते हैं, मिर्जापुर को कालीन। क्या होगा राइट आंसर, कौन सा अपना जोड़ी क्या है, गलत इंगित है, कौन सी गलत इंगित हो जाएगी, बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, ये जो आपका आगरा है, जो आगरा वाला ये कैंची चाकू है, कैंची चाकू आपको कहाँ सर, मेरठ में देखने को मिले। कहाँ सर, मेरठ में। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में फिल कर दें, मुझसे हो सकता है गलती हो जाए एक्सप्लेन करने में या आंसर बताने में, तो मैं उसका आंसर देखकर आपको बता दूं। ठीक है, क्योंकि जीएस आप लोग जानते होंगे, इसका कोई तोड़ नहीं होता, हो सकता है मुझसे भी गलती हो सकती है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में आप फिल कर सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। राइट आंसर इसका क्या होगा, बी होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता। फिर बताना है सही ढंग से क्या कहता है, मेल नहीं खाता है। ये वो क्वेश्चन सर यूपी जीके में ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आते हैं और आप छोड़कर चले जाते हैं। ये मेरा दावा है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। कह रहा वाराणसी संस्कृति और धर्म के लिए है, लखनऊ राज्य की राजधानी है, ये तो बिल्कुल सही है। झांसी औद्योगिक हब होता है, या मुरादाबाद पीतल उद्योग, कौन सा कह रहा गलत मेल खाता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा सर, सी वाला। ठीक है, झांसी आपका यह आपका औद्योगिक हब नहीं है। ठीक है, बाकी पीतल उद्योग मुरादाबाद बिल्कुल है, लखनऊ राज्य की राजधानी है, संस्कृति और धर्म क्या है, वाराणसी में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। कह रहा यूपी में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात के विकास केंद्र नहीं है। आगरा है, इलाहाबाद है, खुर्जा है, या मेरठ है। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर, बताइए। यूपी जीके का बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएगा, और अगर आपने सर तुक्का लगाया तो 10% नहीं 100% आप गलत तुक्का लगाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसा है। ठीक है, कह रहा यूपी में निम्नलिखित में से कौन शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है। क्या होगा राइट आंसर, तो मैं आपको बताऊं सर, इलाहाबाद। जी हाँ, इलाहाबाद निर्यात विकास केंद्र नहीं है। बाकी आगरा, खुर्जा, मेरठ ये आपके हैं, लेकिन इलाहाबाद आपका नहीं। राइट आंसर ऑप्शन विकल्प बी होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। कह रहा यूपी में माचिस उद्योग का केंद्र कौन सा है, मतलब उद्योग का मुख्य केंद्र कौन सा। सर माचिस उद्योग कह ले, सुरमा नगरी कह लो, सुरमा नगरी कह लो, या ये क्या हो जाएगा, बांस बरेली। क्या हो जाएगा सर, बरेली। ठीक है, बरेली इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। संतरों के लिए सर जाना जाता है। ठीक है, कौन, सहारनपुर। मिर्जापुर कालीन उद्योग के लिए जाना जाता है। मुरादाबाद पीतल नगरी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको याद रखना ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, सहारनपुर जो सबसे ऊपरी है, सबसे ऊपरी आपका सबसे उत्तरी इलाका है, और साकंभी मेला कई बार आपके एग्जाम में आया, सहारनपुर में ही लगता। कौन, साकंभी मेला कहाँ लगता है सर, महोत्सव, ये कहाँ पर, सहारनपुर में मनाया जाता है सर। 10 बार आपके एग्जाम में आया है। ठीक है, साकंभी का संबंध कहाँ से, सहारनपुर से। चलो अब क्वेश्चन का टाइप में बदलता हूँ सर, कहाँ का, ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। कह रहा एक देशांतर को पार करने के लिए दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच का क्या अंतर होता है। 8 मिनट सर, 4 मिनट, 2 मिनट, 0। क्या होगा राइट आंसर, इसका जवाब देना। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, देखो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से क्या समझाता हूँ, समझिए। देखो हमारी पृथ्वी को पूरा चक्कर लगाने में कितना सर लगता है, 24 घंटे लगते हैं, नहीं। और 24 घंटे जो ये लगते हैं कितने, 24 हार्स लगते हैं, मतलब 24 घंटे, ये 24 घंटे कितने सर, 360 डिग्री हमारी पृथ्वी घूमती है। क्लियर, 360 डिग्री घूमती नहीं घूमती। ठीक है, तो मैं बताऊं सर 1 घंटे में, अगर आप अच्छे मैथ से करें तो 1 घंटे में कितने घूमेगी, कहेंगे सर 1 घंटे में कितनी, 15 डिग्री घूमेगी। ठीक है, 1 डिग्री मतलब कितना, 1 डिग्री 15 घंटे, मतलब 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेंगे। अब इसको हम घंटे को मिनट में सर चेंज कर ले तो कितना होगा, 60 मिनट। 60 मिनट कितनी सर, 15 डिग्री, 60 मिनट में कितना, 15 डिग्री। तो 1 डिग्री कितने में सर, कहेंगे 4 मिनट में। कितना, 4 मिनट में। कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे, अगर भूल भी जाएंगे तो क्या करेंगे, हम लोग निकाल लेंगे कहाँ, एग्जाम में। तो राइट आंसर क्या होगा, विकल्प उत्तर बी होगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल शानदार आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। क्या निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम तीव्रता से गति करता है? क्या होगा राइट आंसर बताइए। सबसे कम तीव्रता से गति करता है। पृथ्वी हो जाएगा, बुध हो जाएगा, शनि हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा। क्या होगा राइट आंसर? सर मैंने क्या बताया, बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों की ये श्रृंखला है, तो आप इसको जरूर देखें। मैं डेली लेके आऊंगा आपके लिए ये क्वेश्चन, वो क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में सर डिक्टो छपेंगे। और आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई भी सॉल्व करें, चाहे आप लेखपाल का सॉल्व करें सर, चाहे आप यूपी कांस्टेबल का सॉल्व करें, ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल रहे होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आते ही आपके एग्जाम में। सर 2018 का एग्जाम उठाकर आप देखें, कौन सा कांस्टेबल का 2018 2019 में जो एग्जाम हुआ था, 2 आई थी 2018 में भर्ती। सर 2015-16 का जो आपका लेखपाल का हुआ था उसका उठाकर देखिए। सर लेखपाल में कितना 25 नंबर की जो जीएस आती है सर, इसी में से आएगी। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है। चलो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब? सर राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। कौन सा? सी। शनि जो है, मतलब तीसरा क्या होगा? शनि जो है ये आपका क्या करता है? सबसे कम तीव्रता से गति करता है, मतलब सबसे धीरे कम तीव्रता से गति करता है। राइट आंसर विकल्प तीसरा होगा। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में 10 बार आता है। जल संभर कहते हैं, जल विभाजक कहते हैं, या दो आब कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर बताइए। तो क्या है? सिंपल क्वेश्चन है। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि क्या कहते हैं? सर दो आब कहते हैं। क्या कहते हैं? दो आब कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है बताइए निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है सौरमंडल का? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? कौन सा? पृथ्वी है, शनि है, बृहस्पति, यूरेनस। तो दोस्तों मैंने अभी एक बार भी आपसे नहीं कहा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, ठीक है, और आपको लगे कि हाँ मैं ये क्वेश्चन करके आपके एग्जाम में क्वालिफाई कर सकते हैं कि ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और अपने दोस्तों में, यारों में, जहाँ भी स्टडी ग्रुप में जुड़े हों, शेयर जरूर कर देंगे। और हाँ 26 कितने सर? 25 नहीं 26 क्वेश्चन है। कितने हैं? 26 क्वेश्चन है। 26 में से आपका जो भी स्कोर रहे हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर इतना हमारा स्कोर रहा है आज का। ठीक है, जरूर हमें बताएं। तो इसका विकल्प क्या होगा बताइए। इसका उत्तर क्या होगा? तो आपको याद ना, विकल्प क्या होगा सर? तीसरा होगा, यानी कि बृहस्पति। क्या होगा? बृहस्पति का ऐसा है सबसे बड़ा हमारा ग्रह हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। पॉलिटी का क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन। कह रहा है बताइए राजनीतिक समता पाई जाती है। बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि राजनीतिक जो समता है पाई जाती है, कहां पाई जाती है? देखिए, विशेषाधिकार के अभाव में पाई जाती है, या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में पाई जाती है, या आपका कह रहा धन के समान वितरण में पाई जाती है, या व्यक्ति के तर्कसंगत बौद्धिका में पाई जाती है। ठीक है, क्या होगा? तो मैं आपको बताऊं सर, इसमें आपका विकल्प क्या होगा? राजनीतिक समता। तो कहां पाई जाएगी सर? राजनीतिक जो भी समता होगी ये आपकी कहां सर पाई जाएगी? तो आपको ये बात याद रखना, कहां पाई जाएगी राजनीतिक समता। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से याद करना है, ये पाई जाएगी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में। ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में राजनीतिक समता पाई जाती है। अच्छा, ये तो क्वेश्चन हुआ। अब आपसे अगर एग्जाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दे कि बताइए सर 21 से 18 जो वर्ष की गई थी आयु किसकी? मताधिकार की। मताधिकार की आयु का 21 से 18 की गई, कौन सा संविधान संशोधन था? तो आपको याद रखना 61, यानी कि 61वां संविधान संशोधन था, जिसके द्वारा 21 से 18 आयु की गई थी। और यही आपको याद रखना, वयस्क मताधिकार जो है ये आपका कैसा? राजनीतिक समता है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। क्या बताया कि धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? बताइए। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? जिसका अपना कोई धर्म ना हो उसे कहते हैं, जो नास्तिक हो उसे कहते हैं, जो धर्म विरोधी हो उसे कहते हैं, या जो लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखता हो। क्या कहते हैं बताइए? किसको क्या कहते हैं सर? किसको? धर्मनिरपेक्ष राज्य को। धर्मनिरपेक्ष जो राज्य होता है किसे कहते हैं? किसे कहेंगे आप धर्मनिरपेक्ष राज्य? सर जिसका अपना कोई धर्म ना हो। विकल्प उत्तर ए हुआ, जिसका अपना कोई धर्म ना। देखो भारत है, भारत में प्रस्तावना में साफ साफ कहा गया कि हम भारत के लोग, मतलब क्या है सर? धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है। 42वें कॉन्स्टिट्यूशन में ये जोड़ा गया था। तो धर्मनिरपेक्षता जो जोड़ी गई थी सर, किसका? इसमें भारत का कोई नहीं, बल्कि वो क्या करता है सर? सभी धर्मों को महत्व देता, बराबर का महत्व देता सभी धर्मों को। आप किसी भी धर्म को जाइए, मूल अधिकार में बाकायदा बात कही गई। हमारे मूल अधिकार जो 12 से 35 तक हैं, उनकी चर्चा हमारे की गई संविधान में। उनमें साफ साफ कहा गया है कि आपको अपने धर्म की स्वतंत्रता है,
ठीक है। अगर आप 25 से 28 पढ़ेंगे, 25 से 28 वाले अनुच्छेद पढ़ेंगे, इनमें धार्मिक स्वतंत्रता, सॉरी 25 से 28 वाले, उनमें धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई, तो आपको याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। देखो मैंने क्या बताया सर, पॉलिटी जो है ये आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी, खासकर मैं बता रहा हूँ किनको, इनको पुलिस वालों को। क्योंकि देखिए भाई, कांस्टेबल हो या आपका एसआई हो, चाहे आप एसआई दीजिए चाहे आप कांस्टेबल दीजिए, एसआई में देख लीजिए पॉलिटी का कितना वेटेज। और 2018 का एग्जाम भी दिखाइए सर, लगभग 10-10 क्वेश्चन, 5-5 6-6 तो 10-10 क्वेश्चन कहाँ मिले हैं सर इसके पॉलिटी के? मिले 6-7 तो क्वेश्चन नॉर्मल आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। किसमें? उसमें कांस्टेबल में, और इसमें लेखपाल में भी 3-4 से क्वेश्चनों से पॉलिटी से कम नहीं आना है, ठीक है। बताइए क्या होगा इस वाले का राइट आंसर। क्या भारतीय संविधान में केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना, यानी कि जो कल्पना मतलब विचार नहीं करता, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है? क्या होगा राइट आंसर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अच्छे लेवल का भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या होगा? न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, या केवल 1-2 आपसे अगला कह रहा है केवल 1-2, फिर आपसे ऑप्शन दे दिए गए हैं, फिर आपका ऑप्शन दे दिए गए हैं कि बताइए कौन सा इनमें से सही होगा, ये आपका दे दिया गया। फिर इनमें से दे दिया गया कौन सा केवल 1 है, केवल 2 है, केवल 3 है। तो क्या होगा 23 का विकल्प? तो मैं आपको बताऊं, देखिए क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ते हैं दिमाग से। कह रहा भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना नहीं करता, मतलब सिर्फ लोकतांत्रिक कल्पना ही नहीं करता, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना, कैसे समाज की भी कल्पना करता है। क्योंकि समाज की जब कल्पना करेगा तो भैया लोकतंत्र में हम क्या देखते हैं? न्याय भी होगा, स्वतंत्रता भी होगी, समानता भी होगी, भाईचारा भी होगा। तो इसलिए विकल्प उत्तर डी होगा। क्या होगा सर? विकल्प उत्तर मतलब चौथा होगा। क्या होगा? चौथा होगा। 1 2 3 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप लोग देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, पॉलिटी का फिर से क्वेश्चन। कह रहा संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देखते हैं? बताइए संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देखते हैं? प्रस्तावना में, भाग 3 में आपका क्या मूल अधिकार है, मूल अधिकार है आपके, मूल अधिकार है भाग 3 में, ठीक है, अधिकार हैं। और आपका चौथे में क्या है? डीपीएसपी हैं, ठीक है। और पहले में क्या है आपका? भारत राज्य क्षेत्र हैं उसके। तो हम कहाँ सर देखते हैं? राइट आंसर क्या होगा? विकल्प उत्तर ए होगा। क्या होगा? प्रस्तावना में देखते हैं, ठीक है। प्रस्तावना, अच्छा कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया? सर 1 बार संशोधन किया गया। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन था। ये भी बात आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, मतलब क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है, भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? बताइए। कह रहा है एक संप्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, एक समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर तीसरा होगा, ठीक है। एक प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक गणराज्य भी है, इसलिए विकल्प उत्तर 3 होगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कोई भी क्वेश्चन लाता हूं सर उस पर चर्चा करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन होता है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। कह रहा राजीव, स्टैटिक जीके का अगला क्वेश्चन है। कह रहा बताइए राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर, नई दिल्ली, बेंगलुरु या हैदराबाद? क्या होगा राइट आंसर? राजीव गांधी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में आएगा। तो कहाँ सर है? याद रखेंगे कहाँ पर? हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में देखने को मिलेगा, ठीक है। नई दिल्ली में इंदिरा गांधी है, ठीक है। हैदराबाद में कौन सा है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तेरा राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण का अध्यक्ष है। राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होता है, या भारत का प्रधानमंत्री होता है, या डीआरडीओ के जो प्रमुख होते हैं वो होते हैं भारत का गृह मंत्री होता है? क्या होगा उत्तर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, मैं फिर से बता रहा हूं, वो क्वेश्चन है ये जो आपके एग्जाम में आते हैं और आप छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है। ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में सर आते हैं और आप छोड़कर चले जाते हैं। सर भारत का प्रधानमंत्री जो होगा, भारत का प्रधानमंत्री, ये क्या होगा? ये सर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है। और किसका सर? जो आपका नीति आयोग है, नीति आयोग का भी अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। नीति आयोग पहले योजना आयोग, अब नीति आयोग हो गया, ठीक है। तो ये भी बात आपको याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बिना देरी के चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर ये रहा, मैं थोड़ी स्पीड ले रहा हूं इसलिए क्योंकि जो क्वेश्चन मुझे लग रहा है सर बताने वाले, मैं उन पर विस्तार से भी चर्चा कर रहा हूं, ठीक है। और मुझे लगता है कि आपको प्रैक्टिस की ही जरूरत है, क्योंकि आप स्टैटिक जीके हो गया या हिस्ट्री पॉलिटी हो गया, तो उसमें आप क्या करें सर? सिर्फ और सिर्फ अपना
पढ़ा तो आपने होगा। सफ़ेद हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो इस पर हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताइए क्या गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया था? लट्टू क्वेश्चन है, हर आदमी को पता होगा। दांडी मार्च जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। ठीक है, तो बताइए कहाँ से शुरू किया था? ठीक है, तो दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया था? जाहिर सी बात है अहमदाबाद से, इलाहाबाद से, लखनऊ से या कोलकाता से। तो आपको क्या होगा? 44 का मतलब 44 है, छोड़ो फिलहाल क्या होगा? ये अहमदाबाद है। लट्टू सवाल है, सब लोग जानते हैं कहाँ से? अहमदाबाद से। साबरमती आश्रम हो जाएगा। ठीक है, साबरमती आश्रम से शुरू की थी दांडी मार्च। ठीक है, और पूरी तरीके से 1932 में पूरी तरीके से स्थगित हुई थी, पूरी तरीके से। द्वितीय सविनय अवज्ञा भी चला था, मतलब प्रथम वाली चली, फिर 1930-31 के आसपास इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, फिर इन्होंने फिर से शुरू की, और फिर से क्या हुआ? ये 1932 में फिर से शुरू हुई थी। ठीक है, चलो 1932 में फिर पूर्णतः बंद हुई थी। क्या भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ है? बताइए, संग्रहालय कहाँ है? कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, कोयम्बटूर। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, कोयम्बटूर। क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर अगला राइट आंसर क्या होगा? विकल्प उत्तर ए होगा। कौन सा? ए होगा, कोलकाता में। ठीक है, स्टैटिक जीके का बेहतरीन क्वेश्चन है। कहाँ है? कोलकाता में सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। क्या निम्नलिखित राज्यों में से भारत का सबसे बड़ा कार्बन मुक्त राज्य कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में सबसे पहला कार्बन मुक्त राज्य कौन सा है? बताइए क्या होगा राइट आंसर? कार्बन मुक्त राज्य कौन सा है? कार्बन मुक्त राज्य कौन सा है बताइए। तो कार्बन मुक्त राज्य कौन सा हो जाएगा सर? पहला जो है कार्बन मुक्त कौन सा? हिमाचल प्रदेश। क्या कौन सा हो जाएगा सर? हिमाचल प्रदेश से, याद रखेंगे, आपके एग्जाम में सीधा टपकेगा। कार्बन मुक्त कौन सा हो जाएगा सर? हिमाचल प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या सफेद क्रांति का जनक कौन है? श्वेत क्रांति का जनक कौन है? जेपी नारायण, वर्गीस कुरियन, बाबा आमटे, एम एस स्वामीनाथन। क्या होगा राइट आंसर? श्वेत क्रांति जिसे ऑपरेशन फ्लड आप कह सकते हैं, दुग्ध क्रांति कह सकते हैं। विकल्प उत्तर बी होगा, वर्गीस कुरियन। ठीक है, भारत में कौन है? वर्गीस कुरियन। ठीक है, स्वामीनाथन हरित क्रांति। कौन से हो जाएंगे? हरित क्रांति, याद रखिए। ठीक है, तो ये थे आज के कितने सर? यही, हाँ लास्ट क्वेश्चन। जी हाँ, लास्ट क्वेश्चन था। कितने सर? 26 क्वेश्चन। कितने? मैंने फिर बताया आपको कितने? 26 क्वेश्चन थे। तो 26 में से आपका स्कोर कितना रहा हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताया। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में नीचे फिल कर दें, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। और फिर से मैं आपको बता रहा हूँ सर, टॉप 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला में आप ज़रूर आइएगा। जब भी वीडियो अपलोड हो आप लोग ज़रूर हमसे जुड़िएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके और आपकी प्रैक्टिस तो हो ही रही है। इधर मैं उनके लिए स्पेशल सभी एग्जाम के लिए, आप कोई भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, ये क्लास टॉप 30 जो प्रश्नों की है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको विश्वास नहीं है तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां जाकर देखिए। मैंने टॉप 30 प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाया, बहुत इस पर वीडियोस लिए हैं, उन्हें आप देखिए तो पता चलेगा आपको किस लेवल तक के क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।